जी, मतलब ये भगवान का जब अवतार होता धरती पर कैसे पहचान करेंगे भगवान का अवतार हुआ है धरती पर? भगवान का अवतार जब होगा तो भगवान को जानने का एक विधान है। हाँ। वह विधान क्या है? तत्व ज्ञान। सत्य ज्ञान। आप शरणागत समर्पित हो जाइए परमात्मा के प्रति, बस भगवान को जानकारी कर लीजिए। भगवान है कि नहीं, आप अपने को भी जान लीजिए, ये संसार क्या है इसे भी जान लीजिए, शरीर क्या है इसे भी जान लीजिए, इसे शरीर में कौन रह रहा है जीव को भी जान लीजिए, और वो जीव को जीवनी शक्ति कौन दे रहा है? ईश्वर। ईश्वर को भी जान लीजिए। ईश्वर किससे शक्ति लेके दे रहा है? उस परमेश्वर को भी जान लीजिए। तो ये किसके सबकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी है। कैसे होगी जानकारी? सत्संग के माध्यम से होगी। हाँ, सत्संग कराएंगे आप, जहां कहीं भी सत्संग होगा आप कराइए। हमारा न दान है, न चंदा है, न भेंट है, न चढ़ावा है, केवल आप में अनन्य भाव, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा, जो भगवान जी ने कहा भक्त्वा तनन्या, गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 54। उन्होंने तिरपन में भी कहा कि ना हम वैदर्था न दाने न चिज्या शक्ति एवं विधोदर्शु माया था। अय अर्जुन, मुझे वेद के पढ़ने वाले वेद को पढ़ करके शहद लगा के चाट जाएं, फिर भी मेरी जानकारी नहीं होगी वेद से। वेद में तो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है, निराकार ब्रह्म का उपदेश है। साकार को वेद कहां जानेगा? तो वेद वाले नहीं जान सकते। दूसरे तपस्या वाले अगर तपस्या करेंगे तो ब्रह्मा खुश होंगे, शंकर खुश होंगे, दुर्गा खुश होंगी, आपको आशित तपस्या का वरदान दे देंगे। जाओ, न जल न वो शस्त्र से मरो, न अस्त्र से मरो, न दिन में मरो, न रात में मरो। यानी ऐसा वरदान दे दे कि शक्ति दे देगी, शक्ति पाते ही आप शैतान असुर हो जाएंगे। ये भगवान के भक्त कभी असुर राक्षस नहीं, मगर शंकर जी के भक्त और दुर्गा जी के भक्त, ब्रह्मा के भक्त, ये असुर और राक्षस यही तो हुए हैं। रावण को देख लीजिए, बाणासुर को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, हिरण्यकश्यप को देखिए, हिरण्याक्ष को देखिए, ये सब असुर है। भस्मासुर को देखिए, मेघनाथ भी ये शक्ति के उपासक थे। निकुंभी देवी का दर्शन, अहिरावण भी था, उनका पूजा करता था। तो जितने हैं ये सब आप लोग भ्रम में हैं। भ्रम का निवारण आप लोग करिए। अगर सतयुग का स्थापना देखना चाहते हैं, सतयुग राज्य में रहना चाहते हैं, तो अति शीघ्र से शीघ्र, अरे अभी आप लोगों को क्या समझाया जाए। अभी ये जो अभी घटना घटा है, केदारनाथ सारे भक्त लोग तो थे, ये भक्त थे कि धर्म के धंधेबाज थे, व्यापारी थे। ये धर्म के धंधेबाज व्यापारी अयाशी करने वाले वहां जाते थे, होटलों में 1,000 रुपए का लेकर के और पिकनिक मनाते थे। ये दर्शन करने जाते थे भैया। ऐसा दर्शन, अब ऐसी भक्ति धरती पर अब नहीं रहेगी। भक्ति करो परमात्मा का, भगवान का, परमेश्वर का, और किसी की भक्ति काम नहीं करेगी। गुरु की भी भक्ति नहीं चलेगी। गुरु की भक्ति तो कोई काम देगी ही नहीं। गुरु कहते किसे हैं, पहले उसको जानने का प्रयास करिए कि गुरु माने शरीर नहीं, गुरु माने ज्ञान। गुरु किसे कहते हैं? ज्ञान। और ज्ञान कौन? कि 2 अक्षर के ज्ञान में 4 अक्षर के भगवान की जानकारी मिले, और वह गुरु आपको उस ब्रह्म का, ईश्वर का साक्षात दर्शन करा दे, तो वह तो ज्ञान सही है। और वेद में लिखा है कि नित्य ज्ञानानंद मुक्ति, जिस ज्ञान से मुक्ति मिले वो तो ज्ञान है, और इसके बाद जितना भी सब अज्ञान है। तो इसलिए आप उस ज्ञान को जानिए, वैसे गुरु को ढूंढिए जिसके पास ऐसा ज्ञान हो कि 2 अक्षर के ज्ञान में, जिसे ज्ञान कहते हैं, तो वो ज्ञान की जानकारी पूरी आपको मिले, 4 अक्षर वाले भगवान की। अरे आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। सुरेश जी ध्यान से सुनिए आप, गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, और गोविंद दियो बताए। भगवान के विषय में कोई बता नहीं सकता है, मगर जो गुरु जानेगा, जिसको भगवान अपनी जानकारी दे देगा, वही उनको जानेगा।
रामचरितमानस में भी है। वाल्मीकि जी ने कहा कि सोई जाने, इसके पहले ऊपर की चौपाई जानिए आप। वाल्मीकि क्या करें, जग बेखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु न चामन हारे, अत्यु न जाने मरम तुम्हारा, फिर तुम्हें को जाने जानन हारा। क्या प्रभु, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी आप नचाने वाले हो। आप आपकी जानकारी उनके पास भी नहीं है। जब ब्रह्मा शंकर और इंद्र को जानकारी नहीं है, विष्णु को जानकारी नहीं है, कौन विष्णु, वो विष्णु नहीं। विधि हरि शंभु, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और शंभु माने शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी आप नचाने वाले, त्यों न जाने मरम तुम्हारा, फिर तुम्हें को जाने जाना ना। आपको आपकी जानकारी आपके सिवा आपको कोई जानता ही नहीं है। अब आप हैं एक, जिसको आप अपनी जानकारी दे दें वही आपको जानेगा, वही आपके विषय में जना सकता है, बता सकता है। सोई जाने अजय देह जनाई, अजान तुम्हें और तुम्हार हो जाएगा। वो जानने के बाद, भगवान को जानने के बाद आप भगवान के ही हो जाएंगे। क्योंकि जब जिस समय आप भगवान को जानेंगे, देखेंगे, तो उस समय आपकी स्थिति क्या बनेगी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देव। महात्मा जी, आपको कैसे विश्वास हुआ कि भगवान है सब सदानंद जी? भाई ऐसा है दिनेश जी, मैंने भगवान को साक्षात देखा। हम तो 3-4 गुरु के शिष्य थे। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, हम परमात्मा को बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। उनके भी शिष्य रहे, मगर देखा कि उनके यहाँ भी कुछ नहीं है, खाली यौगिक क्रिया वो भी अधूरी। इसके बाद सतपाल जी के यहाँ गए। चेतो संसार बाल गुस्तर हैं अवतार, हंस जी महाराज के 4 लड़के। हमको पता लगा कि भाई चारों भगवान हैं। हम तो बड़ी भ्रामकता में पड़े हुए थे। हम उनके यहाँ गए थे भगवान को ढूंढने। हमको पता लगा, ले जाके करुणानंद महात्मा को, और बनारस में गंगा मंदिर में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से बातचीत कराए, वार्तालाप। और तो क्रोध में एकदम आग बबूला हो गए। महात्मा करुणानंद जो संत इनके सतपाल जी के शिष्य हैं महात्मा। अब हमको लगा कि यकीन, जब मैंने ज्ञान लिया, उन्होंने खुद कहा कि महात्मा जी जा करके आप संत ज्ञानेश्वर का परीक्षा लीजिए। अगर परीक्षा में आपको जीव का, ईश्वर का, परमेश्वर का दर्शन कराते हैं, विराट रूप का दर्शन कराते हैं, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं संत ज्ञानेश्वर प्रति समर्पित हो जाऊंगा। जब मैं परीक्षा लेके आया, जब कहा तो कोई विश्वास नहीं किया। तो मैंने भैया साक्षात देखा है। ये भगवान की कृपा से, भगवान पता नहीं कैसे इस नीच को, पतित को अपना लिए। भगवान पतित पावन उनका नाम है, अधम उदाहरण उनका नाम है। जो बड़े धर्मनिष्ठ हैं वो अपने को बैठे रहे, भगवान से कोई मतलब नहीं। भगवान का नाम है पतित पावन, दीन बंधु, अमीर बंधु नहीं। आजकल के अमीर लोग सोचते पैसे से मैं भगवान को पालूंगा, तो भगवान का नाम दीन बंधु हो, पैसा तुम रखे रहो। आजकल बहुत लोग लक्ष्मीपति बन रहे हैं। लक्ष्मी तुम्हारी माता है और लक्ष्मी के पति बनने लगे। ये सब तो बड़ा अत्याचार है। अपनी माँ को अपनी पत्नी बना रहे हो। लक्ष्मी तुम्हारी माँ है और तुम लक्ष्मीपति कहलाने लगे। कितना बड़ा ज्ञान। ऐसों का विनाश शीघ्र से शीघ्र होगा, क्योंकि परमात्मा किसी को छोड़ेगा नहीं। परमात्मा कोई शरीर नहीं है। परमात्मा तो हर समय प्रेजेंट रहता है। उसका शरीर धारण क्यों करता है? ज्ञान देने के लिए। परमात्मा केवल ज्ञान देने के लिए। अगुण अरूप अलख अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुण सो होई, सो केवल भगतन हित लागी, और परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भगवान भक्तों के लिए सगुण शरीर धारण करते हैं। जो अगुण है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है और कोई नाम नहीं है। अरूप अलख, जिसको लखा न जा सके। अगुण अरूप अलख अज, जो अजन्मा, जिसका जन्म न हो।
अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम पर सगुण सोई। वह परमात्मा सगुण शरीर धारण करके अपने भक्तों के लिए आता है, भक्तों के कल्याण के लिए। महात्मा जी आपको विराट रूप दिखाया था भगवान ने? जहां विराट जो रूप अर्जुन को दिखाया विराट रूप, भगवान कृष्ण जो कि अर्जुन को हाँ पूरे उनके मुंह से पूरे सृष्टि निकल रही है, अनेक ब्रह्मा लोकपाल दिक्पाल सब निकल रहे हैं और उसी में फिर पुनः प्रवेश कर रहे हैं। मैं अपने आप को भी देखा कि मैं भी निकल रहा हूं, अवंत में प्रवेश कर जाऊंगा, इसलिए मैंने ज्ञान लिया। भगवान ने कहा कि जो ज्ञान ले लेगा और वह भक्त कभी विनाश उसका नहीं होगा, वो धरती पर रहेगा। ऐसे में कायम है, दो बार हमारी मौत हो चुकी, मगर भगवान ने बचाया कि नहीं, सतयुग तक तुमको रहना है। आश्रम का विकास, ज्ञान का फैलाव, जीव का कल्याण, 3 ड्यूटी इसकी है और 3 किया जा रहा है। हम शोषण दोहन के लिए नहीं हैं, हम भगवत भक्तों के लिए हैं जो जिज्ञासु हो, श्रद्धालु हो, निष्कपट भाव से। भगवान राम ने क्या कहा कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन हो, सच हो, तो आप लोग ये धर्म के धंधेबाजों से बचें, इन गुरु जी लोगों से बचें। इनको तो अपने शरीर का पता नहीं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, ये धरती पर किस लिए है, हमें जाना कहां है, हमें कौन सी शक्ति चला रही है। ये 5 चीज के पहले जानकारी करें। धर्म किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, और मुक्ति क्या होता है, मुक्ति किसको मिलेगा, ये सब की जानकारी करें। और यहाँ जानकारी आपको मिलेगा। ये झांसी में तो आप कार्यक्रम करा चुके हैं, देखा नहीं कौन आया सामने, कोई नहीं आया, और आने वाला है। पर चैलेंज, चुनौती है पूरे धरती पर, किसी को पता नहीं कि हम कौन हैं। सब सारे महात्मा कण में भगवान, घट घट में भगवान। अरे तुम लोग रामचरित मानस नहीं पढ़ते हो भैया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। जो चेतन है, अमल है, मल से रहित है, चेतन अमल सहज सुख का राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। बंदर को फंसाने के लिए जैसे पहलिया एक घड़े में चना डाल देता है और बंदर गया निकालने और मुट्ठी बांध लिया और खोल नहीं रहा है, बस फंस गया। हम लोग भी इसी के माया के चक्काचौंध में फंसे हुए हैं, नहीं छोड़ना चाहते। तो इस तरीके से आप लोग उस सत्य को जानने का प्रयास करिए। बधो कीर मरकट किनाई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जड़ है शरीर पंचभौतिक, अचेतन है जीव। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। जब ते जीव भयो संसारी, छूटे ग्रंथि न होय सुखारी। ये रामचरित मानस में पूरा का पूरा है। आप लोग जब भी कोई बात हो समाधान ले सकते हैं, कार्यक्रम रख सकते हैं। 1 नया पैसा दान चंदा नहीं, केवल इस शरीर को ले चलिए अपने यहाँ और वैसे ही वापस कर दीजिए, इसको पहुंचा दीजिए, बस। प्रोग्राम करवाएंगे महात्मा जी? हाँ, प्रोग्राम कराइए आप लोग। प्रेम से बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की भगवान पुरुषोत्तम सरकार की जय।